नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त दीपक सिंह कठेरिया। आज कोरोना काल में इस देश में प्रत्येक गरीब को, किसान, मजदूर हो, अलग अलग प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। इस देश में आज कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति इन चीज़ों से त्रस्त हो चुका है। कोरोना काल में जो सुविधाएं की व्यवस्था होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाई। जबकि इस देश में अनलॉक की व्यवस्था की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि अब देश को पुनः सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न किया जाए, तब उत्तर प्रदेश राज्य में इस रणनीति को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो कि शायद कहीं पर भी लोगों के लिए हितकारी नहीं सिद्ध हो पा रही हैं। इस देश में उत्तर प्रदेश राज्य में 2 दिन शनिवार रविवार को लॉकडाउन लागू करने की व्यवस्था की गई। बाकी के 5 दिन खुला रहने की प्रयत्न किए गए। अब सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, क्या इन 2 दिनों के लॉकडाउन में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या इन 2 दिनों के लॉकडाउन से पुनः जीवन पहले जैसा हो पाएगा? आज ये सबसे बड़ा प्रश्न बन के रह गया है। 5 दिन लगातार लोग घूमेंगे अपने कार्यों से अपने जीवन को पुनः पहले जैसे लाने के लिए, और 2 दिन के लॉकडाउन में ये सब बंद रहेगा। क्या इन 2 दिनों के बंद से उत्तर प्रदेश राज्य में सब कुछ ठीक हो सकता है, जबकि अन्य जगहों पे अनलॉक की प्रक्रिया चालू है? सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, चलिए बेहतर है, हो सकता है सरकार की नज़र में ये ठीक भी हो, लेकिन क्या यह गरीब, मजदूर, किसानों के लिए ठीक है? क्या ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों के लॉकडाउन से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक किसान को, मजदूर को, गरीब हमारे भाई बहनों को इससे लाभ मिलेगा? शनिवार रविवार को रोड पे निकल के देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की व्यवस्थाएं आपको नज़र आ जाएंगी। इस राज्य में प्रत्येक प्रकार की दुकानें बंद करवाने के प्रयत्न किए जाते हैं, रहती भी हैं, चाहे फिर वो मिठाइयों की दुकानें हों, प्रिंटिंग प्रेस हों, छोटी छोटी परचून की दुकानें हों, अंडे की दुकानें हों, चाहे ये जो फुटपाथ पे सामान बेचा करते हैं ये दुकानें हों, बिजली की दुकानें हों, या इनसे ही संबंधित अन्य छोटी छोटी व्यापारियों के कार्य हों। प्रत्येक दुकान को, प्रत्येक उस साधन को बंद करवा दिया जाता है जिससे गरीब आदमी को लाभ होता है। भाई रोड पे सब्जियां बेचने वाला, नुक्कड़ पे चाय बेचने वाला, अंडे बेचने वाला, छोटी छोटी परचून की दुकानों वाले, क्या ये करोड़पति हैं? क्या ये करोड़पति बन जाएंगे? इनकी दुकानें बंद कराई जाती हैं। रोड पे बसें चलती हैं, ट्रांसपोर्ट गाड़ियां चलती हैं, अपने अपने व्यक्तिगत वाहन लोग लेके घूमते हैं। एक चीज़ बताएं आप लोग, इन ट्रांसपोर्ट बसों पे, रोडवेज बसों पे चलता कौन है? जबकि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहता है। इनमें सवारियां होती हैं, लोग अपने अपने जगहों पे जा रहे होते हैं उसी लॉकडाउन में। शराब के ठेके खुले होते हैं इसी समय में। मतलब हद होती है। लॉकडाउन में आप ट्रांसपोर्ट चालू कर सकते हैं, शराब बेच सकते हैं, मनचाही जगहों पे जा सकते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति दुकानें नहीं खोल सकता। क्या इन 2 दिनों में फैक्ट्रियां बंद होती हैं? नहीं होती हैं। बड़े बड़े उपक्रम बंद होते हैं? नहीं होते हैं। केवल उस गरीब मजदूर किसान को परेशानी होती है जो अपने खेतों पे जाना चाहता है। उनके चालान काट दिए जाते हैं। छोटे छोटे लोगों के, अगर वो दवाई लेने जा रहे हैं उनकी चालान करते हैं, शराब लेने जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होती। क्या इस देश में अब गरीब की जान से बढ़ के शराब हो गई है? इन बातों को समझना होगा दोस्तों। सत्ता पार्टी जो भी प्रयत्न कर रही है, हो सकता है
समाज के लिए बेहतर हों। हो सकता है अमीरों के लिए बेहतर हों, लेकिन गरीब व्यक्ति के लिए ये कोई विशेष हितकारी सिद्ध नहीं हो रहे हैं। मैं प्रयत्न करता हूँ, आह्वान करता हूँ आप सभी से, कृपया इन चीज़ों पे जागरूकता दिखाएं। कोशिश करें कि सभी लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया जाए। मैं सत्ता पार्टी से एक बात कहना चाहूँगा, प्रयत्न करें कि कैसे भी हमारे उन गरीब मजदूर किसानों को लाभ दिया जा सके जो शनिवार और रविवार को अपनी दुकानें नहीं खोल पाते हैं। उनको भी जीने का अधिकार है। वो 2 दिनों में इतना स्टॉक नहीं कर सकते हैं। रोज़ मजदूरी करने वाला व्यक्ति इतना नहीं बचा पाता है। कृपया इन बातों को समझें, इस पर कार्य करें, प्रयत्न करें और अपने आस पड़ोस के गरीब मजदूर भाइयों की मदद करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।